बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती है और क्या इसे अगेन एक्सटेंशन मिल सकती है। एक ऑर्डिनेंस और एक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, एक्ट और लॉ में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस एक बिल और एक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो डिफरेंट डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स में, ये हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे सामने जो फर्स्ट टर्म है वो है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक अथॉरिटेटिव ऑर्डर है। ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ या डिक्री है दैट हैज़ बीन इशूड बाय अ म्यूनिसिपैलिटी। प्रेसिडेंट भी इसे इशू कर सकता है, किसी प्रोविंस का गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और अगर हम एक ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एन ऑर्डिनेंस इज़ ए लोकल लॉ। आमतौर पर जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं दे फॉरबिड और रेस्ट्रिक्ट और अलाउ सम टाइप ऑफ एक्टिविटी। वो कोई काम करने से रोकते हैं या कोई काम करने की इजाज़त देते हैं। फर्दर इनके दरमियान जो डिफरेंस है एक्ट और ऑर्डिनेंस के दरमियान, उसको अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि कैन वी रेफर टू द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज अ बिल। यानी क्या हम इनको बिल कह सकते हैं। बिफोर रिफ्यूटिंग दिस क्वेश्चन ऑलवेज रिमेंबर दैट एन एक्ट वाज ऑब्वियसली अ बिल वंस। जो आज एक्ट है वो भी कभी बिल था, बट एज दीज एक्ट्स हैव बीन पास्ड इन बोथ द हाउसेस एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सो दे विल नॉट बी रेफर्ड टू एज अ बिल। लेकिन अब वो बिल पार्लियामेंट, अगर बाई कैमरल पार्लियामेंट है तो उसके दोनों चैम्बर से पास होके प्रेसिडेंट की एसेंट रिसीव कर चुका है, इसलिए अब हम उसे एक्ट कहेंगे ना कि बिल। प्रेसिडेंशियल एसेंट डिस्टिंग्विशेस अ बिल फ्रॉम एन एक्ट, क्योंकि हो सकता है कि एक बिल पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर से पास हो जाए लेकिन प्रेसिडेंट या गवर्नर जो भी उसकी अप्रूवल देने वाली अथॉरिटी है वो उसकी अप्रूवल देने से इनकार कर दे, तो वो भी एक्ट नहीं बनेगा, वो भी बिल ही रहेगा। एक बिल को एक्ट बनने के लिए, एक बिल को लॉ में ट्रांसफॉर्म होने के लिए पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर्स या फिर अगर यूनिकैमरल पार्लियामेंट है तो उस पार्लियामेंट का जो एक चैम्बर है उसकी अप्रूवल, और उसके साथ साथ जो अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट है या गवर्नर है या जो भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी अप्रूवल ज़रूरी है। अगर आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के केस में प्रेसिडेंट की अप्रूवल ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के केस में भी प्रेसिडेंट की अप्रूवल ज़रूरी है। और अगर आप प्रोविंशियल लेवल पर चले जाएंगे तो फिर गवर्नर की जो अप्रूवल है वो ज़रूरी होगी। एक बिल एक्ट कब बनता है, एक बिल लॉ कब बनता है, व्हेन दैट बिल गेट्स एसेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट और ऑफ ए गवर्नर। इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल की बात कर रहे हैं। We frequently come across terms like a bill being introduced। बिल के लिए कभी भी ये टर्म यूज़ नहीं की गई कि a bill being enacted, जबकि लॉ के लिए कभी ये टर्म यूज़ नहीं की गई कि a law being introduced। लॉ के लिए टर्म यूज़ की जाती है a law being enacted, और बिल के लिए a bill being introduced। An ordinance is being passed or an ordinance is being issued and an act coming into force। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है उसमें भी जो ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ऑर्डिनेंस पास होता है या सिंपली इशू कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंट टर्म्स को हम यूज़ करते हैं, बिल बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, अ लॉ बीइंग एनेक्टेड, एन ऑर्डिनेंस दैट इज़ बीइंग पास्ड, एन एक्ट कमिंग इनटू फोर्स। इन सारे टर्म्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि लॉ इज़ द जीनस एंड ऑर्डिनेंसेस, बिल्स एंड एक्ट्स आर इट्स स्पीशीज, यानी ये इसकी टाइप्स हैं। लॉ क्या है, लॉ पेरेंट है, ऑर्डिनेंसेस, बिल्स, एक्ट्स ये सब फर्दर इसकी टाइप्स हैं, इसकी काइंड्स हैं। बिल क्या है, जैसे भी हमने बात की कि बिल इनिशियल स्टेज है ऑफ किसी भी एक्ट की। सो वी मे से दैट बिल इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ एन एक्ट। इट इज ए प्रपोजल। बिल क्या है, ये एक प्रपोजल है टू ड्राफ्ट ए न्यू लॉ। Generally, a bill is in the form of a document that summarizes what is the policy behind the suggested law and what the said law is going to be। यानी जिस लॉ को इंट्रोड्यूस करवाने की बात की जा रही है, जो लॉ सुजेस्ट किया जा रहा है, उसके पीछे पॉलिसी क्या है और ये लॉ किस चीज़ के बारे में है,
किस चीज़ को कौन से ऑब्जेक्टिव्स इसके ज़रिए से अचीव करने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के अंदर समराइज़ की जाती हैं, जिसको बिल का नाम दिया जा रहा है। ये अभी इस स्टेज पे क्या है, बिल है, क्योंकि अभी इस वक्त अपनी इनिशियल स्टेज पे है। अ बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगेन आई विल से कि अगर बाइकैमरल पार्लियामेंट है तो उसके अपर चैम्बर या लोअर चैम्बर, किसी एक चैम्बर में भी बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। Once the bill is passed in the originated house, जिस हाउस ने बिल को ओरिजिनेट किया है, जिस हाउस ने उस बिल को प्रेजेंट किया है, प्रॉपर डिस्कशन के बाद, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ डिस्कशन है उसको फॉलो करने के बाद जब बिल उस हाउस से पास हो जाएगा तो उसके बाद उस बिल को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा दूसरे हाउस की तरफ। और अगर उस बिल ने दूसरे हाउस से भी अप्रूवल हासिल कर ली तो उसके बाद थर्ड स्टेज पे क्या होगा कि बिल को प्रेसिडेंट के पास उसके अप्रूवल हासिल करने के लिए भेजा जाएगा। और अगर प्रेसिडेंट भी बिल को अप्रूव कर देता है तो बिल बिकम्स ए लॉ। बिल एक एक्ट बन जाएगा, एक लॉ बन जाएगा, और ए स्टैट्यूट ऑफ द लैंड आफ्टर इट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हाउएवर नॉट ऑल बिल्स बिकम्स एक्ट्स, सम बिल्स डू लैप्स एंड नीड्स टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड। जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, अगर उसके अंदर उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती है तो वो बिल लैप्स कर जाते हैं और फिर उन्हें री इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत होती है। तो अभी तक हमने एक बिल में और एक एक्ट में बेसिक डिफरेंस अंडरस्टैंड किया है। वंस द बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन केस ऑफ प्रोविंशियल असेंबली रिस्पेक्टिवली फॉर द अप्रूवल। आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंशियल एसेंट इट बिकम्स एन एक्ट। जब तक इसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल, प्रेसिडेंट की रजामंदी, प्रेसिडेंट की मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक ये बिल ही रहेगा, अगरचे ये पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर से पास हो चुका हो। एन एक्ट इज ए लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वेयर एज अ बिल इज प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। बिल क्या है, ये प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है, जबकि जो एक्ट है वो अब एक लॉ बन चुका है, वो अब एक पॉलिसी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। देयरफॉर अ बिल इज ए ड्राफ्ट एंड एक्ट्स are a law by the government. In this sense, a bill becomes an act when it is passed through the government. अब हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, that is law. The word law generally refers to the set of regulations or rules to be followed. Law क्या है? It is a set of regulations and rules. और वो जो rules और regulations हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि उनकी पाबंदी की जाए, उनकी पैरवी की जाए। It can be in any form such as an act, ordinance, order, bylaws, rule or regulations. ये सारे क्या हैं? These all are the laws. तो laws इनमें से किसी भी फॉर्म में किसी भी कंट्री के अंदर मौजूद हो सकता है। An act is a subset of law. It has the power to confer legal rights. Act के जरिए से क्या हो रहा है कि आप कुछ legal rights, obligation और liabilities confer करते हैं। Law can be any provisions of every valid acts passed by the legislature. Whether acts and codes from pre-independence India or ordinances passed by a governor of a state or the president of India or Pakistan or the decisions of the high courts or Supreme Court, authorized orders, notices, rules etc. made by the government bodies. Next है हमारे पास ऑर्डिनेंस। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, whereas Article 213 of Indian Constitution gives the governor ordinance making power. These are valid for a period of 6 months. लेकिन पाकिस्तान के केस में जो एक ऑर्डिनेंस की लाइफ है वो 6 months नहीं है, वो 120 days है, जो कि 4 months बनती है। Ordinance is a temporary law that is circulated by the President on the recommendations of the Union Cabinet, यानी Federal Cabinet, Council of Ministers जिसके लिए टर्म यूज की जाती है in Indian context. They can only be delivered when the parliament is not in session. Ordinance, presidential ordinance कब इशू किया जाएगा? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। They authorize the government to take immediate legislative action. क्योंकि जो एक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, उनको पार्लियामेंट से पास होने के लिए एक ड्यू टाइम पीरियड को फॉलो करना पड़ता है, जबकि अगर इमीडिएट लेजिस्लेटिव एक्शन की जरूरत हो तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है? ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। These are generally passed when the central legislature is not in session and there is a need to make an act in emergency. So आमतौर पर emergency situation में ordinances, presidential decrees जारी की जाती हैं। In these cases, the government refers a proposal to the president or governor of a state
and if they approve of them, it becomes an ordinance. The legality of an ordinance is that it is equal to that act. तो जो ऑर्डिनेंस है वो भी क्या है, वो भी एक लॉ है, बिकॉज इट इज इक्वल टू द एक्ट. अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की लाइफ है वो 4 months है, और नेशनल असेंबली एक रेजोल्यूशन के जरिए से इस ऑर्डिनेंस को एक बार के लिए एक्सटेंड भी कर सकती है, और उसका टाइम पीरियड खत्म होने से पहले पहले अगर रेजोल्यूशन उसको डिसअप्रूव कर देती है तो फिर वो खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली खत्म हो जाएगा. लेकिन इसमें आपने क्या रखना है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एक्सटेंशन फॉर फर्दर पीरियड मे बी मेड ओनली वंस. दैट वाज ऑल अबाउट अ बिल, एन एक्ट, लॉ, ऑर्डिनेंस, और इन सब टर्म्स को कब और कैसे यूज करना है, और इनकी जो इशूइंग अथॉरिटीज हैं जो इनको पास करती हैं वो कौन है. एक बिल जो कि पार्लियामेंट से प्रॉपर डिस्कशन के बाद पास होके प्रेसिडेंट की एसेंट हासिल करने के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या प्रेसिडेंशियल डिक्री है वो किस सिचुएशन में और किन सर्कमस्टेंसेज में इशू किया जाता है. ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.